अशोक वृक्ष का चिन्ह होता है। किसका? अशोक वृक्ष। अशोक किसे कहते हैं? किसी का नाम होता है अशोक, है ना? नाम होता है अशोक। अशोक का मतलब क्या होता है? शोक रहित। अशोक का क्या मतलब होता है? शोक रहित, यानी उनके पास में शोक नहीं होता है। शोक जानते हो ना? हास, रति, अरति, शोक, दुखी होना। जैसे जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो शोक संदेश दिया जाता है। कौन सा संदेश? शोक संदेश। जब कोई चला जाता है तो उसका शोक संदेश दिया जाता है। अब ये तो व्यक्ति की बात हो गई। जब वस्तु चली जाए तो भी शोक होता है, नहीं होता? घाटा पड़ जाए, बेटा छोड़ के चला जाए, लड़की की शादी हो जाए तो कई दिनों तक शोक रहता है ना? जब किसी के यहाँ बैठने जाते हो तो बोले भाई उनके यहाँ शोक हो गया ना, इसलिए उनके यहाँ बैठने जा रहे हैं। ऐसे कहते हैं ना। शोक का मतलब दुखी होना। शोक का मतलब दुखी होना। जिस समय कुछ हुआ था उस समय तो वो विभ्वल था, लेकिन अब विभ्वलता खत्म हो गई है। अब संताप चल रहा अंदर अंदर, अब शोक चल रहा है अंदर अंदर। दिख नहीं रहा है लेकिन शक्ल बता रही है कि ये दुखी है। भगवान तीर्थंकर भगवान समो शरण में बैठते हैं। कौन से वृक्ष के नीचे बैठते हैं? आपको नहीं मालूम? अशोक वृक्ष के नीचे बैठते हैं। कौन से वृक्ष के नीचे? अशोक वृक्ष के नीचे बैठते हैं। तो भगवान जिस वृक्ष के नीचे बैठते हैं उस वृक्ष का क्या नाम होता है? अशोक वृक्ष। कितनी बड़ी बात है। वृक्ष भी अशोक बन गया। भगवान जिस वृक्ष के नीचे बैठे वो वृक्ष भी अशोक बन गया, वो भी शोक रहित हो गया। और जो भगवान के चरणों में गया वो भी शोक रहित हो गया। यानी कि भगवान के चरणों में, समो शरण में जो पहुंच जाता है उसको ना तो भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना मोह जागता है, ना वो दुखी होता है। कोई शोक संताप के विचार लेकर यदि वहाँ पहुँच भी जाए तो वो भी खत्म हो जाते हैं। कहाँ पर? भगवान के चरणों में, भगवान के समो शरण में। कितनी बड़ी बात है। भगवान का आभा मंडल देखिए आप कितना है। आभा मंडल जानते हैं ना? ओरा, शायद इंग्लिश में ओरा बोलते हैं इसे, हिंदी में इसे आभा मंडल बोलते हैं। और जो अष्ट प्रातिहार्य होते हैं उनमें एक भा मंडल होता है। भा मंडल, भा का आ निकाल दिया है। भा का आभा मंडल, आ निकाल दिया, क्या बचा? भा मंडल। भा का मतलब होता है प्रकाश। भा का मतलब होता है प्रकाश। भगवान के शरीर में से ऐसा प्रकाश निकलता है, ऐसा प्रकाश निकलता है कि सूर्य के समान, कोटि सूर्य सम, करोड़ों सूर्य फीके पड़ जाएं, भगवान के शरीर में से ऐसा प्रकाश निकलता है। अच्छा, शरीर में से प्रकाश निकलता है या वो प्रकाश आत्मा का है? यदि शरीर में से निकलता है तो तुम्हारे शरीर से में निकलना चाहिए। सबके शरीर से क्यों नहीं निकल रहा है? भगवान के शरीर से क्यों निकल रहा है? जिनकी आत्मा साफ होती जाती है उनका शरीर भी साफ होता जाता है। तो भगवान के जब 4 घातिया कर्मों नष्ट हुए तो उनके शरीर में से एक आभा निकलने लगी, एक प्रकाश फैल गया। और वो प्रकाश सूर्य से ज़्यादा तेजवान और चंद्रमा से ज़्यादा शीतल। ऐसा नहीं है कि सूर्य के समान प्रकाश है। अब सूरज की तरफ देखो जरा, 1 मिनट देख लो, 30 सेकंड, 1 मिनट नहीं 30 सेकंड देखो, तुम्हारे आँख का रेटिना जल जाएगा, देख नहीं सकते तुम सूर्य को। तो क्या भगवान ऐसे हैं कि भगवान को देख ही नहीं सकते? बोले नहीं,
तेजवान तो सूर्य के समान है और शीतलता चंद्रमा के समान है। चंद्रमा को कितनी देर देखते रहो, कुछ नहीं होगा, आंखों में ठंडक मिलेगी। तो भगवान के शरीर से आभा मंडल निकलता है, भामंडल निकलता है। भगवान के शरीर से तो निकलते ही निकलता है, दुनिया के जितने शरीर हैं सब से निकलता है। लेकिन जैसा भगवान का होता है वैसा अन्य का नहीं होता है। जैसे जैसे कर्म साफ होते जाते हैं वैसे वैसे शरीर का तेज भी बढ़ता चला जाता है। अब आपने देखा होगा, एक व्यक्ति के चेहरे को देख के आप बता सकते हैं कैसा है, क्या है। सामान्य सा आदमी भी, एक महापुरुष आ जाए, भाई आदमी उसने कुछ बोला नहीं, अभी बातचीत नहीं करी, आदमी बहुत बढ़िया लग रहा है, क्या कहते हो, आदमी बहुत बढ़िया लग रहा, देवता सा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, देवता सा दिख रहा है। कोई दूसरा आ जाए, सही नहीं है, शक्ल से सही नहीं लग रहा, क्या सही होगा ये। आप लोग इतना तो पहचानते हैं ना। तो जैसे जैसे कर्म साफ होते हैं वैसे वैसे शरीर भी साफ होता है, और जब कर्म पूरे साफ हो जाते हैं तो शरीर ही साफ हो जाता है, यानी शरीर भी खत्म हो जाता है, शरीर की जरूरत ही नहीं रहती फिर तो भगवान अशोक वृक्ष के नीचे बैठते हैं तथा भगवान के शरीर में अशोक वृक्ष का चिन्ह होता है। किस बात का प्रतीक है कि वो शोक रहित हैं। कैसे हैं, शोक रहित हैं। कितनी बड़ी बात है शोक रहित होना। यहाँ तो जरा सा कुछ हो जाए टेंशन शुरू, जरा सा कुछ हो जाए दिमाग परेशान होना शुरू हो जाता है। और उनने अपने अंदर कैसी शक्ति जागृत करी है, कैसी शक्ति जागृत करी है कि वो शोक से रहित हो गए। अब चाहे कैसी परिस्थितियाँ आ जाए, हालांकि वे इतने पुण्यात्मा होते हैं, इतने पुण्यात्मा होते हैं कि उनके सामने परिस्थिति नहीं आती है। बात समझ में आई कि नहीं आई। उन्हें किसी प्रकार का दुख बाहर वाले दे ही नहीं सकते, इतने पुण्यात्मा होते हैं। सबके आंखों के तारा होते हैं, कोई उन पर गुस्सा नहीं करता है, उनके सामने कोई अपना अभिमान नहीं दिखाता है, उनके सामने कोई मायाचारी नहीं करता है। और लोभ करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले से इतने रत्न बरस गए हैं कि सबके घर में रत्नों का भंडार हो गया है, तो लोभ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो भगवान का आभामंडल, भगवान का तेज, भगवान का पुण्य इतना तेज होता है कि शोक उनके पास आता ही नहीं है। ये तो छोटे मोटों के पास जाता है, महापुरुषों के पास नहीं जाता। ये तो छोटे मोटों को पकड़ता है। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रही, किसी और की बात है। तो अशोक वृक्ष का चिन्ह भगवान के शरीर में ये संदेश देता है कि भगवान शोक रहित हैं। जरा अपने हाथ पांव देख लेना, कहीं आपके हाथ पांव में तो नहीं है अशोक वृक्ष। आप कहोगे माता जी आप भी कैसी बात करती हो, इतने पुण्यात्मा कहाँ हैं हम कि हमारे हाथ पांव में अशोक वृक्ष का चिन्ह हो। हमारे हाथ पांव में तो उल्टे चिन्ह मिलेंगे, सीधे नहीं मिलने वाले हैं, जो हमारे जीवन को उल्टा बनाते हैं, दुखी करने वाला बनाते हैं, परेशान करने वाला बनाते हैं। ऐसे चिन्ह मिलेंगे हमारे को। तो भगवान के शरीर में अशोक वृक्ष हो गया, भामंडल हो गया, अष्टप्रात्याहार्य हो गया, मछली। भगवान के शरीर में मछली का चिन्ह होता है। मछली धन का प्रतीक है। यदि किसी को सपने में तैरती हुई मछली दिख जाए, जरा किसी ज्योतिषी से पूछना कैसा इसका फल है, वो कहेगा भाई साहब खुश हो जाओ, धन आने वाला है। हैं, धन का प्रतीक है मछली का चिन्ह, धन का प्रतीक है। कलश, स्वर्ण से भरे हुए कलश का चिन्ह होता है, वैभव का प्रतीक है। भगवान के पास इतना वैभव होगा, पूरा फुल, जैसे वो स्वर्ण से भरा हुआ कलश है, कोई कमी नहीं रहेगी भगवान के पास में।
भगवान के पास में भरपूर रहेगा और उन्हें तो कमाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान कोई दुकान खोल के बैठते क्या? नहीं। कोई फैक्ट्री खोलते क्या? नहीं। कुछ नहीं, जरूरत ही नहीं है। स्वर्ग की लक्ष्मी उनके चरणों में आ रही है। यहाँ की तो छोड़ो, यहाँ वाले तो देने के लिए तैयार बैठे ही बैठे हैं, लेकिन स्वर्ग की लक्ष्मी स्वयं चल के आ रही, देवता लेके आ रहे हैं। यदि कोई बच्चा बड़ा सुंदर सा हो, बड़ा आकर्षक हो, आपको देख के आपके पास आने की कोशिश करो, तो आपको कैसा लगता है? इसको कुछ दे दूं। महसूस किया आपने कभी? याद है आपको, आपने क्या महसूस किया जब कोई बच्चा आपकी तरफ देख के लपकता है? मोबाइल होगा, ले मोबाइल ले ले। वो आपकी जेब में हाथ डालेगा, इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है जब वो तुम्हारी जेब में हाथ डालता है। कोई दूसरा डाल के तो बताए। लेकिन बच्चा यदि जेब में हाथ डाले, आनंद आ जाता है। आहा, क्या बात है। यानी बच्चों में एक आकर्षण है कि उनको कुछ देने का मन करता है, ये कुछ ले ले मेरे से। जब घर में बच्चे हों तो लोग बाजार से सामान खरीद के लाते हैं, उसके लिए लेके जाना भूलते नहीं है। सबके लिए भूल जाएंगे, उसके लिए नहीं भूलेंगे। वो टॉफ़ी खाता हुआ टॉफ़ी लेके आएंगे, जो भी आप देना चाहते हैं उसके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। और 3 लोक के नाथ जो तीर्थंकर भगवान हैं, उन्हें सारी दुनिया क्या नहीं देना चाहेगी? ऐसा लगेगा सब लुटा दे इनके ऊपर, सब दे दे इनको। इतने पुण्यात्मा होते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो बड़ा पुण्यात्मा होता है। सारे लोग इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि बस पूछो मत। सबके गोदी में खेलता है। जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे पुण्य घटता जाता है। क्यों भाई? पुण्य कैसे घट गया? उसके अंदर क्रोध जागृत हो गया, उसके अंदर मान कषाय जागृत हो गई, उसके अंदर का मैं जागृत हो गया। पहले यूं बुलाओ आ जाता था, बिठाओ बैठ जाता था, सुलाओ सो जाता था, खिलाओ खा लेता था। अब जरा सा बड़ा हो गया, अब क्या कर रहा है? बुलाओगे तो आएगा नहीं, भेजोगे तो जाएगा नहीं, खिलाओगे जो खिलाओगे वो नहीं खाएगा, कुछ और चाहिए खाने के लिए। क्रोध मान माया लोभ बढ़ गया। और धीरे धीरे फिर क्या होता है? बचपन में प्यार बिना मांगे मिलता है। बचपन में प्यार बिना मांगे मिलता है। जवानी में प्यार कमाने से मिलता है। जवानी में प्यार कमाने से मिलता है, और बुढ़ापे में मांगने से भी नहीं मिलता। बेचारे शिकायत ही करते रह जाते, तुम हमारी सुनते नहीं हो, तुम हमसे बोलते नहीं हो, तुम हमारी तरफ देखते नहीं हो, तुम तो हमें ये देते ही नहीं हो, तुम तो हमारे लिए लाते ही नहीं हो। बुढ़ापे में प्यार मांगने से भी नहीं मिलता है। यदि आपको प्यार मिल रहा हो तो आप अपने आप को बड़ा पुण्यात्मा समझना कि आपके बच्चे आपको बुढ़ापे में भी हाथ पकड़ के चला रहे हैं। तो बंधुओं, तीर्थंकर प्रभु इतने पुण्यात्मा होते हैं, इतने पुण्यात्मा होते हैं कि उन्हें किसी चीज़ की कमी रहती ही नहीं है। उनके जीवन में कभी एक बार भी आंसू नहीं आते हैं, उनके चेहरे पर सिकन नहीं आती है, उन्हें टेंशन नहीं होती है। प्रशस्तता, ऐसी प्रशस्तता कहाँ से आई? उन्होंने खुद लाई या किसी ने दी है? बोलिए ना। खुद से आई है। देख लो, एक बार और सोच लो, थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ खुद से कुछ मिलता है क्या? यहाँ तो बिना कमाए कुछ मिलता ही नहीं है। तब से आई है। कहाँ से आई है? पिछले जन्म में, उसके पिछले जन्म में, उसके पिछले जन्म में ऐसी तपस्या करी है, ऐसी तपस्या करी है कि पापों का क्षय किया है, कर्मों का क्षय किया है, और जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है और उससे जो मिला है ये उसका फल है। एक राजा राजमहल जाने के लिए
दरबार में जाने के लिए निकला तो सामने कालीन बिछा दिया गया। कालीन से चल के हाथी पे जाके बैठ गया। हाथी से उतरा तो फिर दरबार आ गया, वहाँ कालीन बिछा दिया गया। वो दरबार में जाके बैठ गया। 2 आदमी जाके उसके पैर दबाने लगे। एक व्यक्ति पूछता है, इनको ये चले कहाँ हैं जो इनको थकान हो रही है और इनके पैर दबाए जा रहे हैं? ये चले कहाँ हैं? महल से निकले तो हाथी पे बैठ गए, हाथी से उतरे तो सिंहासन पे बैठ गए। ये चले कहाँ हैं जो इनके पैर दुख रहे हैं, इनको थकान हो रही है? तो किसी ने कहा, ये थकान इस जन्म की नहीं है, ये थकान इस जन्म की नहीं, ये पिछले जन्म की है। पिछले जन्म में ये मुनि थे, खूब पैदल चले, खूब पैदल चले, खूब पैदल चले, उसका फल ये बना कि ये राजा बन गए। ये जितनी बड़ी वाली पदवी है ना, ये सामान्य व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती हैं। चक्रवर्ती का पद, नारायण का पद, प्रति नारायण का पद है, बलभद्र का पद, तीर्थंकर का पद, ये जितने ये स्वधर्मेंद्र का पद है, इंद्रों का पद, जितने स्वर्ग के इंद्रों का पद है, ये किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं मिलते हैं। क्या पुण्य आत्मा है, क्या सोचोगे? क्या पुण्य आत्मा है? इनके जैसे तो मुझे भी बनना है। किनके जैसे? चक्रवर्ती बनना चाहते हो? प्रधानमंत्री बनना चाहते हो? बनना तो चाहते हैं भाई। यहाँ हर चीज़ खरीदनी पड़ती है। किससे? जो चीज़ नोट से नहीं मिलती है वो चीज़ पुण्य से मिलती है। जो चीज़ नोट से नहीं मिलती है वो चीज़ पुण्य से नहीं मिलती है। आपको जो मिला है वो आपके ही कर्मों का फल है। किसी से शिकायत मत करना कि मेरे पास ये नहीं है। भगवान से शिकायत मत करना कि भगवान तूने उसे तो इतना दे दिया और मुझे नहीं दिया। शिकायत करने का मतलब है खुद के ऊपर विश्वास नहीं है। शिकायत करने का मतलब है कर्मों पर विश्वास नहीं है। शिकायत करने का मतलब है कि तुमने अपना पुरुषार्थ करना कम कर दिया है। पुरुषार्थ करो। और संसार तो एक बाजार है, संसार तो एक बाजार है। जरूरी नहीं कि नोट ही चीज़ खरीदते हैं। पुण्य से ही, नोट भी कहाँ से आते हैं? पुण्य से आते हैं। नोट भी तो खरीदने पड़े, नोट भी तो खरीदने पड़े। किससे खरीदने पड़े? पुण्य से खरीदने पड़े। तो ये चक्रवर्ती, ये बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण जैसे पदों की प्राप्ति जब होती है तो ये सारे पद मुनिराजों को मिलते हैं, जो पिछले जन्म में खूब तपस्या करते हैं, खूब तपस्या करते हैं और तपस्या करने के बाद बंध बांध लेते हैं। किसी को देखा, एक उदाहरण आता है शुभम चक्रवर्ती का कि 2 भाई थे शायद, ये दोनों तपस्या करने गए। उनके यहाँ पर चक्रवर्ती दर्शन करने को आया। अब चक्रवर्ती का वैभव तो चक्रवर्ती का है भाई। प्रधानमंत्री चलेगा तो 20 गाड़ी आगे और 20 गाड़ी पीछे हैं, और महीने भर पहले से वहाँ पर पूरी सफाई, सड़क बनना, सारी व्यवस्था होने लगती है। होता नहीं होता? ये सामान्य से हमारे यहाँ भी प्रधानमंत्री है, ये उनके लिए ये व्यवस्था होती है। फिर तो चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति वो दर्शन करने आया, और दर्शन करने आया तो दोनों भाइयों में से एक भाई ने आँख खोल के देखा, आहा, क्या संपदा है, क्या वैभव है। भगवान, इस तपस्या के बदले मैं चक्रवर्ती बनूं। क्या मांग लिया? चक्रवर्ती बनूं। दूसरा भाई, उसने आँख नहीं खोली, वो अपने आत्मा के ध्यान में लीन रहा। और वो फिर जब बाद में दोनों की आपस में बातचीत हुई, बोले भाई तूने क्या गड़बड़ कर लिया, तूने ऐसा निदान क्यों कर लिया, तूने ऐसा बंध क्यों बांध लिया कि ऐसी तपस्या के बदले में मैं चक्रवर्ती बनूं। अरे इस तपस्या के बदले में तो मोक्ष मिल जाता, तूने ऐसा क्यों किया, गलती कर दी तूने। बोले अब जो हो गया सो हो गया, मुझे मेरी भावना तो यही है कि मैं चक्रवर्ती बनूं। और वो वहाँ मुनिपद के बाद में अगले जन्म में चक्रवर्ती बने, शुभोम चक्रवर्ती। कौन से चक्रवर्ती?
और वो जो भाई थे उनके, वो मोक्ष चले गए। और शुभोम चक्रवर्ती, आपको मालूम है, चक्रवर्ती बनने के बाद में नरक गया है। योगेश भोगेशु सो नरकेशु, भोग में मरोगे तो नरक जाओगे और योग में मरोगे तो स्वर्गेशु, स्वर्ग जाओगे। अब आप कहाँ जाना चाहते हैं वैसा अपना अंतिम समय कर लेना। तो ये जितने बड़े पद हैं ना, ये किसी सामान्य व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते। सौधर्मेंद्र, सौधर्मेंद्र का पद आपने सामान्य समझ रखा है क्या? हैं? 2.5 द्वीप में, 2.5 द्वीप में जम्बूद्वीप, धातकी खंड और पुष्करार्ध द्वीप, इसमें 5 भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत क्षेत्र और 5 विदेह क्षेत्र। इसमें जितने तीर्थंकर होते हैं, इन सभी तीर्थंकरों के पंच कल्याणक मनाने का सौभाग्य उस सौधर्मेंद्र को प्राप्त होता है। शची इंद्राणी का पद भी किसी सामान्य महिला को प्राप्त नहीं होता है, वो भी कोई तपस्वी होती है, वो पद भी उसी को प्राप्त होता है। जो भगवान की माता बनती है वो भी कोई सामान्य महिला नहीं होती है, वो भी तपस्वी नहीं होती है। और वो भावना ये बनाती होगी कि निश्चित ही मुझे तीर्थंकर जैसे महान जीव को जन्म देने का सौभाग्य मिले, उस कारण से फिर वो माता बनती है और फिर उसके तीसरे भाव में वो भी मोक्ष चली जाती है। तो ये बड़े पुण्यात्मा जीव होते हैं। 63 शलाका के जो पुरुष होते हैं ये बड़े पुण्यात्मा, भले ये नरक जाएं लेकिन आने वाले समय में ये भी मोक्ष जाते हैं। ये सामान्य व्यक्तियों को ये इन पदों की प्राप्ति नहीं होती है। अब आप सोचो हम बन जाएं तो डनलप के गद्दे में सोते सोते, एसी में बैठते बैठते, दिन भर अपने पान चबाते चबाते, गुटखा पान और चाय दूध कॉफ़ी पीते पीते, भोजन करते करते, ये सोचो कि ये वाले पद मिल जाएं तो मिलने वाले नहीं हैं। तुम इस पद की तो छोड़ो, आज तुम जहाँ हो ना, तुम्हें वो भी दोबारा मिल जाए तो भी बड़ी बात समझना। क्या कर रहे हैं हम अगले जन्म के लिए? हमने क्या किया है? हम चाहते तो बहुत कुछ हैं लेकिन करना कुछ नहीं चाहते हैं। हमारी चाह तो बहुत अच्छी है मगर करना कुछ नहीं चाहते हैं। तो बंधुओं, भगवान के शरीर में चिन्ह होते हैं, स्वस्तिक होता है, कलश होता है, मछली होती हैं, और भी जितने शुभ लक्षण होते हैं वो सब भगवान के शरीर में होते हैं। और वो कोई बनाता है या शरीर की रचना कौन करता है? आपको गोरा किसने बनाया? आपको काला किसने बनाया? बोलिए ना, किसने बनाया? बताइए ना। आपका शरीर का निर्माण कहाँ पर हुआ था? माँ के पेट में। बोलिए ना, शरीर का निर्माण कहाँ हुआ था? माँ के पेट में। तो माँ ने बनाया क्या? यदि एक माँ शरीर की रचना कर सकती है तो वैज्ञानिक तो फिर और बहुत कुछ कर सकते हैं। जो माँ पढ़ी लिखी भी नहीं है, पढ़ना लिखना नहीं जानती, विज्ञान नहीं जानती है, तो फिर ये रचना करी किसने? ये करी है जो जीव ने जन्म लिया है, उस जीव के नाम कर्म ने करी है। शुभ और अशुभ दोनों ही नाम कर्म होते हैं। इसमें शुभ प्रकृतियाँ होंगी तो अच्छा शरीर बनेगा, अशुभ प्रकृतियाँ होंगी तो बुरा शरीर बनेगा। जरा वैज्ञानिकों से एक शरीर का निर्माण करवाओ, कितने में बनाते हैं? जरा पैसे पूछ लेना उनसे कि एक शरीर बना के दे दो जरा हमें। हैं? एक बेबी डॉल, कौन कौन सी डॉल होती बच्चों को खिलाने वाली? हाँ, बोलने वाली है। कितने की आती है? 1000 की भी, 10,000 की भी, लाख वाली मिल जाएगी बच्चों को खेलने वाली। कितनी? लाख रुपए तक तो मिल ही जाएगी ना। ठीक है। अब जैसा मनुष्य का शरीर है ऐसा शरीर बनवाओ किसी से, वो जितना बड़ा बनाएगा ना वो उतना ही बड़ा रहेगा, ना छोटा होगा ना बड़ा होगा।
ये बढ़ने की प्रक्रिया किस में होती है? जिसमें जीव होता है। हैं वैज्ञानिकों ने रोबोट बनाए ना, रोबोट बनाए ना। कितने के होते हैं रोबोट? खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते हैं। कोई अरबपति घर में होंगे ना, वो ही खरीद सकते हैं। अभी करोड़पति वाले की पहुंच से बाहर है। अरबपति के यहाँ तो फिर भी मिल जाएगा। उसमें चाबी भरती जाती है और फिट कर दिया जाता है, ये करना उतना ही करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। एक लोग कहते हैं हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं। तुम्हारा शरीर की कीमत तो लगाओ कितनी बड़ी है। जैसे कि पशु जन्म लेता है तो जितना ब्रेन उसका होता है ना, वो उतना ही होता है सारी जिंदगी, उससे ज़्यादा बढ़ता नहीं है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि शरीर का विकास तो तुम्हारे हाथ में नहीं दिया। तुम इतने थे, इतने हो गए, इतने हो गए, इतने हो गए, इतने हो गए, उससे बड़े हो गए, जहाँ तक तुम्हारी हाइट आनी थी वहाँ तक आ गई। ये तुम्हारे हाथ में नहीं दिया कि तुम अपनी हाइट अपने आप से बना सको, ये तुम्हारे हाथ में नहीं छोड़ा। लेकिन तुम्हारा दिमाग जितना है, इससे 100 गुना तेज कितना हो सकता है, ये तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा दिमाग जितना जन्म के समय मिला था और आज के समय के दिमाग में अंतर है कि नहीं है? अरे बोलिए ना। ये तेज किसने किया? इसे विशाल किसने किया? इसे बड़ा किसने बनाया? इंसान शरीर से बड़ा होता है या सोच से बड़ा होता है? वो बहुत बड़ा आदमी है। कैसे बड़ा आदमी है? सोच से बड़ा आदमी है। जिसकी सोच बड़ी वो बड़ा है, और जिसकी सोच छोटी वो छोटा है। तो मतलब आप प्रकृति की व्यवस्था देखो, आप कर्म की व्यवस्था देखो। किडनी तुम्हारे हाथ में नहीं है बनाना। अभी एक किडनी बदलवाओ, कितना खर्चा आता है, और यहाँ तुम्हें फ्री में मिल गई। तुमने उसका इतना दुरुपयोग किया, इतना उल्टा सीधा खाया, इतना उल्टा सीधा खाया, तुमने खराब और कर ली। तुम्हें खराब करना तो आता है, तुम्हें बनाना नहीं आता है। एक अभी हार्ट का ऑपरेशन करवाओ, कितना खर्चा आता है। अभी आँख का ऑपरेशन करवाओ, कितना खर्चा आता है। अरे जो चीज़ मिली है ना, इसको ही सारी ज़िंदगी चला लो, मोबाइल में इन आँखों को ख़राब ना करो। कम से कम इतना ही तुम्हारे लिए बहुत है। रात को 12-12 बजे तक मोबाइल में लगे रहते हैं। जो चीज़ मिली है तुम्हें ख़राब करना तो आती है, तुम्हें बनाना नहीं आता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तुम कितने पुण्यात्मा हो, कितने पुण्यात्मा हो। तुम्हें 2 आँखें मिली, तुम्हें 2 कान मिले हैं, तुम्हारा शरीर मिला, शरीर स्वस्थ मिला, और तुमने क्या किया? अपने पुण्य को पाप बना लिया और शरीर को बेकार कर दिया। किया कि नहीं किया? तो बंधुओं, भगवान ने को जो शरीर मिला था, उसने उस शरीर से उन्होंने और उत्कृष्ट शरीर बनाया, फिर और उस शरीर से और उत्कृष्ट बनाया, फिर उससे फिर और उत्कृष्ट वाला शरीर प्राप्त किया, और उसके बाद में ऐसा पुरुषार्थ किया कि शरीर ही छोड़ दिया। कैसे बनना है आपको? भगवान जैसा बनना है या बोलिए ना, भगवान जैसा बनना है? क्या करना पड़ेगा? जो भगवान ने किया वो करना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग पर चलना पड़ेगा, है ना। तो बंधुओं, जो शरीर मिला है इसका सदुपयोग कर लें। 12 बजे तक मोबाइल ना चलाएं। नियम लें कि रात के 10 बजे के बाद व्यर्थ का मोबाइल नहीं चलाएंगे। यदि कोई किसी का फ़ोन आ गया, किसी को अर्जेंट करना पड़ा, या कुछ प्रवचन आदि सुनने हुए तो बात अलग है। सुनने हुए, देखने का नहीं। देखने का तो त्याग ही कर दो कि रात को 10 बजे के बाद देखेंगे नहीं। कर सकते हो ऐसा? ये मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ। हमारे भक्तों की आंखें सही रहेंगी तो वो भगवान के दर्शन करते रहेंगे। मेरा तो उद्देश्य ये है। आपकी आंखें सही रहेंगी तो आप यहाँ जहाजपुर आते रहेंगे, और आंखें नहीं रहेंगी तो घर के एक कोने में पड़े रहेंगे। तो हो सकता है कि ऐसा रात को 10:30 बजे के बाद में आप व्यर्थ का मोबाइल ना चलाएं। हो सकता है? कौन कौन कर सकता है? हाथ उठाओ। हाँ, अच्छे से उठाओ। बहुत बढ़िया।
वाह, बहुत अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। दानमल जी चलाते ही नहीं, युवा हाथ उठाएं तो मुझे अच्छा लगेगा। टीवी में देखने वाले भी हाथ उठा लें, मैं देख रही हूँ सबको। बहुत बढ़िया, सबने हाथ उठाया, बड़ा अच्छा लगा। इससे मुझे खुशी मिली, क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त हमेशा भगवान के दर्शन अच्छी तरह से करते रहेंगे। ठीक है, चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। भोजन में भात का, तत्वों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। कहाँ कहाँ से आए हैं? मुंबई। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में मुंबई का। परतापुर, अच्छा। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में परतापुर का। बड़ा ही महत्व है। माधव रायपुरा, रंगों में हरा का, जीवन में जरा का, और आने वालों में माधव रायपुरा का। बड़ा ही महत्व है। भिलाई, दूध में मलाई का, हाथ में कलाई का, और आने वालों में भिलाई का। बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में रायपुर का। बड़ा ही महत्व है। इटावा, मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का, और आने वालों में इटावा का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, आने वालों में गुना का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? बिजौलिया पारसनाथ, चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों, और आने वालों में बिजौलिया पारसनाथ का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की।